हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? केशव पानी भर देना यार। गुड इवनिंग बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है? देख, पूरे इंडिया के बालक में भी बताएंगे पूरे बारिश हो रही है कि नहीं। जानकारी दो मुझे। है भाई? आपके इलाके में बारिश, बादल, तूफान, ठंड ये हो रही है? गर्मी तो नहीं लग रही आपको? कितनी तेज बारिश हो रही है? दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे। मतलब दिल्ली में तो थोड़ी सी भी बारिश बहुत ज्यादा लगती है। बहुत तेज बारिश हुई है मेरे दोस्त। आपके यहां भी बारिश हुई है? कल हुई थी पटना एमपी में। कल हो रहा था, आज नहीं है? नहीं हो रहा पटना में? नहीं सर, कोलकाता में रेनिंग हो रही है। अच्छा, अरे वाह। चित्रकूट में बहुत तेज बारिश है। तो बारिश के मजे लिए नहीं तुम लोगों ने? है भाई? राजस्थान में कुछ नहीं है? अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं। तो बच्चों आप बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, जितनी भी वैरायटी हो गई। अब ये नंबर सिस्टम का आखिरी और लास्ट शीट में आपके सामने करवाने वाला हूं, नंबर सिस्टम मिसलेनियस। मतलब वो सवाल मेरे प्यारे में, जो केवल सवाल हैं, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, केवल वो सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये नंबर सिस्टम की आखिरी शीट, एक छोटी सी सीट है, ठीक है भाई। आज और कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफी ज्यादा मजा आएगा मेरे दोस्तों आपको इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है जी, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम की लास्ट और आखिरी सीट, मिसलेनियस वाली। इसमें ज्यादातर जो सवाल बनते, वो सवाल बनते फ्रैक्शन वाले मेरे प्यारे भाई। सवाल बनते हैं नंबर्स वाले और बड़ा छोटा फ्रैक्शन काउंट करने वाले। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा बच्चों। जैसे आप सवाल नंबर 1 बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है। केवल मिसलेनियस सवाल आपको प्रैक्टिस करने, कोई कंसेप्ट इसमें ऐसा खास नहीं है। जब किसी संख्या में 7 जोड़ते हैं एंड सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5, द प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाय 3 एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कोशेंट, द रिजल्ट कम्स टू 16, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। देखो क्या अजीब सा सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के पेपर में सवाल है। इसका कोई माई बाप नहीं, ये केवल सवाल है। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, उसके अंदर दिमाग है, वो इस सवाल को कर लेगा। मैंने मान लिया कि कोई संख्या जो है वो n है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला है जब किसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, 7, जब किसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है और जो योग आता है उसको 5 से गुणा किया जाता है मेरे। जब किसी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, जो योग आता है मेरे दोस्तों, उसमें 5 से गुणा किया जाता है। गुणा करने पर जो आया, फिर उसको 3 से भाग दिया जाता है। क्या करा जाता है? 3 से भाग दिया जाता है। ये भागफल आया। फिर जो भी भागफल आता है उसमें से 4 घटाया जाता है। क्या करते हैं? 4 घटाया जाता है। और जो रिजल्ट आया मेरे दोस्तों, वो रिजल्ट है 16। कितना है रिजल्ट? 16। तो आपसे पूछा है, बताओ वो ओरिजिनल नंबर क्या है। बच्चों ये सवाल था आपके सामने कि कोई संख्या है, पहले उसमें 7 जोड़ा जाता है, जो भी आया फिर उसमें 5 से गुणा की जाती है, जो नंबर आया उसको 3 से भाग दिया, जो भागफल आया उसमें से 4 घटाया, और जो रिजल्टेंट नंबर है वो 16 है। संख्या n का मान क्या है बच्चों? जब ये -4 उधर जाएगा तो 16 में -4 उधर जाके 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 से 20 बच्चों 4 बार कट जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, आप बोलोगे 3 की जब 4 में गुणा होगी, 3 चौक 12, और 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 - 7 5। यानी कि संख्या n की जो वैल्यू है बच्चों 5 आ गई, और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल बच्चों ये था। ठीक है ना, इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे के सवाल की तरफ चलेंगे स्टूडेंट हम। सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 2। भाई साहब, इस सवाल का आप जवाब मुझे दीजिएगा। ये जो मैं आपको करवाने वाला हूं, अगला जो टाइप है मिसलेनियस में आता है फ्रैक्शन वाला मेरे प्यारे भाई, इतना ज्यादा पॉपुलर है, शायद ही कोई ऐसा सरकारी एग्जाम हो जिसमें ये इस टाइप का सवाल ना आया हो। फ्रैक्शन का सवाल है, अंश और हर का। 2 तरीके मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक तरीका बेसिक से, दूसरा तरीका ऑप्शन से।
मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया कि फ्रैक्शन क्या होती है, अंश बटे हर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। ठीक है, चलेगा, बोलो सवाल क्या है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया है कि एक फ्रैक्शन का जो अंश है वो उसके हर से 6 कम है। यदि अंश में से 1 घटाया जाता है, डिनोमिनेटर में 5 ऐड किया जाता है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 4 गुना हो जाता है। इसका जो हर है मेरे दोस्तों वो अंश का 4 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले सवाल को करने का बेसिक तरीका मेरे दोस्तों, भाई देखो, अगर आपको सवाल में, किसी सवाल में 2 वेरिएबल हो एक्स और वाई, तो सवाल जो है मेरे दोस्तों कैलकुलेटिव और लेंदी हो जाता है। लेकिन अगर सवाल में केवल एक ही वेरिएबल रहे एक्स, तो सवाल इजी हो जाता है। भिन्न आप जानते हैं, अंश बटे हर, ये सब आपके सामने जो लिखे हुए भिन्न है। बोला है किसी भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, ऐसा बोला है पहली लाइन। किसी भिन्न का जो अंश है इसके हर से 6 कम है, तो मैंने मान लिया कि भिन्न का जो हर यानी कि डिनोमिनेटर वो एक्स है, तो अंश 6 कम है, एक्स माइनस 6 है। भाई ये होगी फ्रैक्शन। आप बोलोगे जी सर। बोला यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश कितना है एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 में से 1 घटाते हैं। भाई अगर एक्स माइनस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा 7, और इसके हर में 5 जोड़ते हैं। एक्स है भाई हर में 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो बच्चों अब नई फ्रैक्शन ये हो जाएगी। बोला है सवाल में कि अब इसका हर अंश से 4 गुना हो गया। अब इसका हर अंश से 4 गुना हो गया। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि हर अंश से 4 गुना हो गया। मतलब अगर अब अंश 1 है तो हर 4 गुना हो चुका है 4, 1/4 इस फ्रैक्शन की वैल्यू हो गई। मैं आपसे कहूं किसी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 हो गई, इस बात का मतलब यह है कि इसका जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 टाइम्स है ना। क्लियर बात समझ में, डिनोमिनेटर बिकम्स 4 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। इफ न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 4 टाइम्स यानी कि 4। तो ये आ गया मेरे प्यारे भी, ये सवाल में बोला गया, मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी बालकों की तरह मत करा करो, शॉर्ट में करना शुरू करो। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, घटाना ही तो घटाओ दिमाग में। 4 की एक्स में गुणा 4x, एक्स की 1 में गुणा x, तो 4x माइनस एक्स 3x हो जाएगा मेरे प्यारे भी, बराबर 4 की माइनस 7 में गुणा माइनस 28, 5 की 1 में गुणा 5, तो 5 में जब माइनस 28 उधर जाके जोड़ेंगे तो 5 + 28 33 हो जाएगा। जिसको ये बात ना समझ में आती हो वो बालकों की तरह कर लो, गधों की तरह गुणा। अभी क्या करने हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिमाग में ही लिखना होता है। 4 की x में गुणा 4x, x की 1 में x, तो 4x और x का डिफरेंस 3x आएगा। 5 की 1 में गुणा 5, इधर आएगा माइनस 28, जब माइनस 28 उधर जाएगा तो 5 + 28 33 होगा। तो x का मान आ गया 33/3 यानी कि 11। तो x की वैल्यू 11 आ गई। जब x का मान 11 आ गया तो फ्रैक्शन क्या है 11, और 11 - 6 यानी कि 5 ही आ गया मेरे दोस्तों, 5/11। ये सवाल का आंसर है, इसका बेसिक तरीका है। लेकिन आप ऐसे करने लगे तो आपको जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला मेरे दोस्तों। ये छोटी छोटी क्लास के बच्चे करते हैं, 7वीं क्लास के, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है तो आपको कभी भी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको सॉल्व करना पड़े। आप ऑप्शन से इसको चेक करो, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाए वही सवाल का आंसर होगा। बोला है किसी भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। देखो भिन्न को हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 15/40, ये फ्रैक्शन है, मान ली मेरी बात, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखना होता 15/40। इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। 5 से कट रहा है ना, 5 तिया 15, 5 × 40, ये सही तरीका है लिखने का, ये सही तरीका नहीं है। तो फ्रैक्शन जो होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी, अपने सरलतम रूप में। अंश जो है हर से 6 कम है, तो क्या ये 3 है? क्या 3 11 से 6 कम है? नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता। क्या 4 11 से 6 कम है? नहीं। क्या 7 11 से 6 कम है? नहीं। एक ही फ्रैक्शन ऐसा है, एक ही ऑप्शन है जहां जो है अंश हर से 6 कम है, ये उत्तर आ जाएगा। अगर सवाल सपोज 2 ऑप्शन मैच भी हो जाते तो फिर हम दूसरी कंडीशन को चेक करते कि भाई अंश में 1 घटाओ 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे दोस्तों 4 जोड़ो,
है भाई, क्या करते 5 जोड़ेंगे, 11 5 16। तो देखो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, 4 से 16 4 गुना हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का। तो आप हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा। जैसे मैं आपके सामने एक और सवाल लूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। सवाल जैसे आपके सामने यहां पर है ये वाला, जरा इस क्वेश्चन को मुझे करके बता दीजिएगा क्या आंसर है, बनाओ। अरे कमेंट कैसे बंद करना कर दिया आप लोगों ने। सर मौके क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, लेकिन प्रीवियस सर 30 सेकंड के अंदर हो जाता, क्या करूं प्लीज बताओ। बिल्कुल सही रास्ते पे हो। जो मौके सवाल होते हैं वो ऐसी गूगल से सर्च करके डाल दिए जाते हैं। यूपी पुलिस में बिल्कुल ये सवाल आएगा विनय। अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम उठा लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें फ्रैक्शन का इस टाइप का सवाल ना आता हो, कोई भी नहीं। बोला है 3 और 5 जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। यदि 1 और 3 मेरे दोस्तों सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन फिर से 2/3 हो जाती है। फ्रैक्शन का मान क्या है बताइएगा। लग रहा है सवाल में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। जब 3 और 5 ऐड करते अंश और हर में, अंश में 3 ऐड करो 8 हो जाएगा, और मेरे दोस्तों 7 में 3 ऐड करो ये 8/10 हो जाएगा। क्लियर है। 1 और 3 घटाओगे, सॉरी 4/5 है मेरे प्यारे भाई, ये 2/3 नहीं है यहां पर, 4/5 है। चार बटे पांच। अब ये सवाल ठीक है, ये सवाल था, सॉरी, ठीक है ना, सवाल में गड़बड़ थी। बोला 3 और 5 को अंश और हर में जोड़कर ये फ्रैक्शन 4/5 हो जाती है। यानी कि अंश में 3 जोड़ो तो 8 हो गया मेरे दोस्तों, हर में मेरे दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों ये 12 हो गया। अरे यार 8/12 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2/3 आ गया। ठीक है ना। अंश और हर में से मेरे दोस्तों यदि क्रम से 1 और 3 अंश और हर में से घटाया जाए, 1 और 3, 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा भैया, 3 घटाओगे तो मेरे दोस्त ये 4 आ जाएगा, 4/4। ये गड़बड़ है। एक और 3, 3 और 5 इसमें जोड़ा जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा, 2/3 हो गया। 1 और 3 घटाओगे तो 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आपका जो है 4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यदि क्रम से 1 और 3 उसी पंच के अंश और हर में से घटाया जाए, 4/4। क्वेश्चन सही है, पहले वाला सही था। अच्छा पहले वाला सही था, पहले वाला कैसे सही हो सकता है दोस्त, देखो पहले वाला करके देखते हैं। अंश में 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर 5 ऐड करो, फ्रैक्शन 2/3 हो जाती है। अंश में 3 ऐड करेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे 8, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे 10, सॉरी 5 ऐड करेंगे 12, तो 8/12 हो गया 2/3। चलो बात संतुष्ट है, लेकिन दूसरी कंडीशन भी तो संतुष्ट होनी चाहिए। यदि क्रम से 1 और 3 अंश हर से घटाया जाता है, इसमें से 1 घटाओ, अंश में से 4 हो जाएगा, हर में से मेरे दोस्तों, और यदि 1 और 3 अंश और हर घटाया जाता है और जोड़ा जाता है, इफ 1 and 3 subtracted and added from numerator denominator, क्या बोलना चाह रहा है। इफ 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेस्पेक्टिवली, अच्छा सॉरी 1 and 3 आर सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर में मेरे दोस्तों यहां पे आपको 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन 2/3, 5 में से 1 गया 4 और ये हो जाएगा 10, 4/10 हो गया 2/5। तो ये सवाल में यहां पे 2/3 नहीं है, ये 2/5 है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सवाल में, इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, 5 आएगा। अब सवाल एकदम ठीक है। ठीक है दोस्त, केवल पहली कंडीशन चेक करके आपको छोड़ नहीं देना कि आपने पहली कंडीशन चेक करी, हां जी मैच हो रहा है 2/3 यही सही आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं होता कि आपने पहली कंडीशन चेक कर ली यही हो जाएगा, हो सकता है दो अलग अलग फ्रैक्शन में सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सही आंसर वो ऑप्शन होता है जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। आपको दोनों को चेक करना है। आपने चेक किया, अंश में 3 जोड़ा, हर में 5 जोड़ा, 2/3 हो गया। जरूरी नहीं कि आप यहीं पे छोड़ दोगे, आपको बाकियों को जब तक चेक करना है जब तक ये सही हो गया बाकी 3 गलत ना हो जाएं, या फिर इसमें दोनों कंडीशन लागू हो जाए। अब इसमें अंश में आप 1 घटाते हैं और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जानी चाहिए? 2/5। अब 4/10 को 2/5 कहते हैं, तो दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई है। अब ये जाके जो है सही है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल है आपके सामने यहां पर 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करिएगा जरा। जी, ये सवाल 2019 के मींस के पेपर में आया था। जरा इस सवाल को ढंग से पढ़ो, ये सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। पढ़ना जरा इस सवाल को। सवाल है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है। ठीक है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज्यादा है। जब अंश में 5 जोड़ते हैं और हर में से 2 घटाते हैं तो भिन्न हो जाती है 8/3। बोला है कि जब फ्रैक्शन को 5.5 से भाग किया जाता है तो आंसर क्या आएगा? और ऑप्शन 4 आपके सामने है। इस सवाल को करो दोस्तों। आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई इसमें अंडरस्टैंड करने वाली क्या बात है? सवाल में 2 कंडीशन दी थी, हमने चेक करके दी कि पहले ऑप्शन में सेटिस्फाई कर गया, बात खत्म। इसमें तो कुछ समझने लायक है ही नहीं। समझने वाला है क्या? कुछ समझने लायक हो तभी तो कुछ हो, इसमें कुछ समझने लायक है ही नहीं। ऑप्शन से आपको चेक करना है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो जाएगा। इजी लग रहा है। देखो सवाल में ये बोला है किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। ठीक है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, हर में से 2 घटाया जाता है, तो भिन्न 8/3 हो जाती है। ठीक है, बोला है जब ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड किया जाता है तो जो प्राप्त भिन्न है वो ज्ञात करिए। कुछ बच्चे सवाल का आंसर 1/4 बता रहे। जो 1/4 बता रहे वो मूर्ख है, महामूर्ख। आप में 2 रुपए की भी बुद्धि खुद की नहीं है रे गधो। इस सवाल में आपसे फ्रैक्शन नहीं पूछी है। इस सवाल में आपसे फ्रैक्शन पूछा ही नहीं है बेटा। क्या इस सवाल में फ्रैक्शन पूछा गया है? नहीं। इस सवाल में तो ये पूछा गया कि कोई भिन्न दुनिया में है जिसका अंश हर से 3 अधिक है। ठीक है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है और हर में से 2 घटाया जाता है तो फ्रैक्शन 8/3 हो जाती है। आपसे फ्रैक्शन नहीं पूछा, अच्छा अंश ज्यादा है हर से। ठीक है, जब फ्रैक्शन को 5.5 से डिवाइड करते, 5.5 से डिवाइड करते, 5.5 का मतलब 11/2 से डिवाइड करते हैं, तो उत्तर क्या आएगा? सवाल में ये पूछा गया है, ये पूछा है। तो भैया ये जो आपके सामने 2 कंडीशन दी हैं, ये किसी फ्रैक्शन के बारे में बोला है। उस फ्रैक्शन को 5.5 का मतलब होता है 5 दूनी 10, 11, 11/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो आप एक एक ऑप्शन को पकड़ो मेरे दोस्तों, एक एक ऑप्शन को। अगर सपोज 2/3 आएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर 2/3 आएगा, 11/2 की दर गुणा होगी, 2 से 2 कट जाएगा तो 11/3। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से फ्रैक्शन की वैल्यू 11/3 होगी। अगर मैं दूसरा ऑप्शन मानता हूं 1/4, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? जब 11/2 की यहां गुणा होगी मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 11/8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मेरे प्यारे में मैं तीसरा ऑप्शन मानता हूं 1/2 की, भाई 1/2 आएगा ऐसा करने पर, तो 11/2 की जब यहां गुणा होगी तो यह आ जाएगा 11/4, यह आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं चौथा ऑप्शन मानता हूं कि 3/4 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों? यह आ जाएगा आपका 11 33/8, यही आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप बोलोगे हां जी सर कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है दोस्त, 1 पैसे का इसमें दिक्कत नहीं है। अब सवाल में बोला है कि अंश जो है वो हर से 3 ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा जहां पे अंश हर से 3 ज्यादा है? केवल सेकंड ऑप्शन में ही है, 8 से 11 3 ज्यादा है, यही करेक्ट हो जाएगा सवाल का आंसर। बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जिसमें अंश हर से 3 ज्यादा है, तो गलत हो जाएंगे। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 1/4 आएगा।
ठीक है भाई, यही आएगा। हाँ जी, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे सोचने लगेंगे कि फ्रैक्शन का मान पूछा है। इस सवाल में फ्रैक्शन का मान नहीं पूछा है। इस सवाल में तो ये पूछा है कि भाई कोई फ्रैक्शन दुनिया में ऐसी है जिसका अंश हर से 3 ज्यादा है। अगर अंश में 5 जोड़ें और हर में से 2 घटाएं तो फ्रैक्शन का मान 8/3 हो जाता है। बताओ उस ओरिजिनल फ्रैक्शन को 5.5 से भाग करने पर क्या आएगा। तो फ्रैक्शन को 5.5 से भाग करेंगे तो भाई ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आना चाहिए। मैंने हर एक ऑप्शन को रख के देखा तो भाई ये 4 फ्रैक्शन बनेंगी। अब इसमें से जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? 11/4 कैसे? यार तुम क्या कैसे बालक हो भाई। अगर मैं सपोज ये आंसर मानता हूं कि 2/3 आएगा तो आप फ्रैक्शन ही निकाल सकते। ये जब बटे का 11/2 उधर जाएगा तो क्या 2/3 में जब इसकी गुणा होगी तो 2 से 2 कट के क्या ये 11/3 नहीं आएगा। अब ये बात मुझे समझानी पड़ेगी क्या कि कैसे गुणा हुई है। हद होती, कम से कम गुणा तो ठीक से कर लिया करो। 3/4 कहां से आया? 3/4 सवाल में दिया तो है भाई, हर एक ऑप्शन को रख के चेक करा। और ये मैंने आपको केवल इतना समझाने के लिए लिखा है। इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं सवाल में। किसी भिन्न को 5.5 से भाग करना, 5.5 का मतलब 11/2 से भाग करने पर यह आता है। किसी भिन्न को 5.5 से भाग करने पर मेरे दोस्तों ये आता है। फ्रैक्शन को 5.5 से भाग करने पर ये 4 ऑप्शन आने चाहिए। तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी भैया? फ्रैक्शन क्या होगा? 11/2 से गुणा करो। तो अब दिमाग में ही गुणा कर सकते थे कि फ्रैक्शन पहले ऑप्शन के हिसाब से 11/3 होनी चाहिए, दूसरे ऑप्शन में 11/2 से गुणा करेंगे 11/8 होनी चाहिए। ये दिमाग में कर सकते थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं। वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। बेसिक से सॉल्व करोगे, एक्स वाई मान के करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा पर अगले सवाल में। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड करो, शीट लगवाता हूं पहले। करें जी। एक और सवाल मैं आपको करवाता हूं, सवाल नंबर 5, ध्यान से देखिएगा जी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बेसिक से सवाल नहीं करवाऊंगा, एक सवाल मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपके अंदर ये सोच डेवलप करना चाहता हूं कि आपको पेपर में एक्स वाई मान के करना ही नहीं है। जैसे ये वाला सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का, सुनेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, डाटा चेंज है और आपको दोनों ही तरीके में सिखाऊंगा, बेसिक भी और डायरेक्ट शॉर्टकट भी। पहला देखिएगा, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में से 1 घटाया जाए और डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन का मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, यदि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए ओरिजिनल फ्रैक्शन में से तो ये 5/6 हो जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। आवाज आ रही है? अब सुनो। तो भैया मैंने मान लिया कि एक भिन्न है अंश बटे हर। भाई मैंने मान लिया कि एक भिन्न है अंश बटे हर। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। न्यूमरेटर जो उसका अंश x है, मैंने मान लिया एक भिन्न है उसका अंश x है और मेरे दोस्तों उसका जो हर है वो y है। अब देखते हैं पहला गधों वाला तरीका, प्योर गधों वाला तरीका, कि अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटाओगे क्या होगा भाई? x में से 1 घटाएंगे x - 1 होगा। और हर में 3 जोड़ा जाता है, डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते तो y + 3 हो जाएगा।
तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है मेरे प्यारे भाई। ऐसा पहली लाइन में बोला गया है। तो यहां से क्या इक्वेशन बन के आएगी मेरे प्यारे भाई? 2 से भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2 बराबर y प्लस 3, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर। भाई हम y को इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर -2 उधर चला जाएगा 5। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि अंश में एक जोड़ा जाए, यदि अंश में एक जोड़ा जाए यानी कि x प्लस 1 और 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए, हर में से एक घटा लिया जाए। यदि ओरिजिनल फ्रैक्शन में अंश में एक जोड़ा जाए और हर में से एक घटा लिया जाए, तो ये फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या आएगा? 6x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 5। आप बोलोगे हां जी सर। 5y को उधर लाएंगे तो 6x माइनस 5y बराबर, जब ये 6 इधर चला जाएगा तो -5 में 6 जोड़ेंगे, माइनस का 11। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो सवाल सॉल्व होना शुरू हुआ है। भाई सवाल में एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब बताओ कैसे होगा सॉल्व? सवाल में एक समीकरण ये बन गई, दूसरी समीकरण ये बन गई, इनको सॉल्व करना है। बताओ कैसे सॉल्व होगा? एलजेब्रा है ये तो प्योर। अगर दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर बना लो। चाहे एक्स, किसी भी एक को गायब कर दो, चाहे एक्स को गायब कर दो, चाहे वाई को गायब कर दो, इच्छा आपकी है। भाई जैसे यहां पे 6x है, यहां पे है 2x, चलो x को सेम बना लेते हैं। अगर मैं यहां पे इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर दूं, बच्चों मैं कुछ नया नहीं कर रहा, मैं इसी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दे रहा हूं, 3 से। 3 दूनी 6x माइनस 3y और बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 15। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आप ऐसा करोगे, इससे फायदा क्या हुआ? अब आप घटा दो मेरे दोस्तों, दोनों इक्वेशन को घटा दोगे तो आप किसी को भी सेम बना लो, चाहे आप x को सेम बना लो, चाहे y को सेम बना लो। जैसे मैंने यहां पे 6x था तो इसमें भी 3 से गुणा करके 6x बना लिया, घटा दो। घटाओगे 6x में से 6x कट जाएगा, -5y में से माइनस के 3y को घटाओगे तो माइनस का 2y आएगा, -11 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 26 आएगा। तो y का मान आ गया 26/2 13। घटा दीजिए भाई, -5y में -3y को घटाओगे तो माइनस का 2y बचेगा, -11 में से 15 घटाओगे -26, तो y का मान आया 13। अब x का मान क्या आएगा? हम यहां पे रख लेते हैं, x की वैल्यू निकाल ली तो चाहे कहीं पे भी रख दो, यहां पे रख लेते हैं मेरे दोस्तों। वैल्यू y की चाहे यहां पे रख लो, चाहे यहां पे कम कैलकुलेटिव पड़ेगा, y की जगह 13 रख लेते हैं। तो पिला बराबर 5, तो x आ जाएगा भाई 13 प्लस 5 18, 18/2 9। तो x का मान यहां से सॉल्व करने पर बच्चों 9 आ गया। तो भाई सॉल्व करने पर x का मान 9 आया और y का मान 13 आया, ये आया मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है इस फ्रैक्शन के अंश और हर का योग, तो अंश और हर की वैल्यू मुझे पता चल गई, 9 और 13 इनका योग पूछा है, तो 9 + 13 22 इस सवाल का आंसर है। और यह है इस सवाल का बेसिक। बेटा घटाया है रवि हमने। जो पिछला सवाल मैंने आपको ऑप्शन से करना सिखाया उसका भी बेसिक यही था कि अंश x मानो, हर y मानो और गधों की तरह करना शुरू करो। मैं बार बार गधे क्यों बोल रहा हूं कि वाकई में गधों वाला तरीका, जिस बच्चे को इन तरीकों से प्यार है और जो ऐसे सीखना चाहता उसके अंदर आग है ये सीखने की, तो उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ऐसे आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये तो 7वीं या 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चे करते हैं। उनमें और आप में फर्क क्या है बताओ? उनमें और आप में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आप में जो आप एक सरकारी ऑफिसर बनना चाह रहा है और जो 7वीं क्लास में बालक बैठा है, उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? ये तरीका तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करने से पहले आना चाहिए था। इसके बाद क्या होता है वो आपको सीखना चाहिए। रवि बेटा मैंने घटाया है, दोनों इक्वेशन को घटाया है, -11 में से 15 को घटाया है, -26। समझ में आया? जोड़ा नहीं है इनको कि मैं जोड़ रहा हूं। सुशांत
अगर आप 7वीं और 8वीं क्लास ढंग से पढ़ते तो मुझे ये चीज आज बतानी ना पड़ती और हमारा 10 मिनट इस पे खराब नहीं होता। तो बच्चों को जो सिलेबस होने में 6 महीने में क्यों नहीं हो पाता एग्जैक्ट सिलेबस को, कि 6 महीने में तो बच्चा वो सीख पाएगा ना जिसको 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का पहले से आता हो, ये बात पहले से जानता हो। बच्चा पहले से बात जानता ही नहीं, वो 6 महीने में सिलेबस पूरा ही नहीं कर सकता। पहले तो उसको ये सिखाना पड़ता है कि ये होता है, अब तू ये सीख। तो बच्चे जो हैं बिल्कुल बर्बाद हैं एकदम, मतलब कूड़े में फेंकने लायक बालक है पढ़ाई की दृष्टि से, कुछ नहीं आता उनको। ज्यादातर जो है 70-80% जनता जो है हमारे देश की वो बिल्कुल बेकार है। चलो अब बच्चों अगर ये सवाल सॉल्व करना है, ठीक, तो मैं इस सवाल को बनाऊंगा ऑप्शन से। चाहे आप पहली लाइन उठा लो चाहे दूसरी लाइन उठा लो, वो इच्छा आपकी है, ठीक है ना। अब देखो अंश और हर का योग मेरे दोस्तों 20 के आसपास, यानी कि फ्रैक्शन थोड़ी सी बड़ी सी होगी। मैं दूसरी लाइन उठा लेता हूं। बोला है सवाल में, बोला है कि अंश में एक जोड़ा जाए, अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटाया जाए, हर में से एक घटाया जाए मेरे प्यारे भाई, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो आपसे पूछा है फ्रैक्शन के अंश और हर का योग क्या है, यही आपसे पूछा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पहली बात तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, ये मेरे दोस्तों फ्रैक्शन ये है, ध्यान से सुनेगा, लॉजिकली सुनेगा, लॉजिकली अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि भगवान ने दी है। माना फ्रैक्शन का अंश है n और हर है d। बोला है फ्रैक्शन के अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए, 5/6 हो जाते। देखो ये जो ना, जैसे ये फ्रैक्शन 5/6, 5/6 का दुगुना करो मेरे दोस्तों 10/22, 10/12, ये भी तो फ्रैक्शन है, ये भी तो फ्रैक्शन है भाई। कोई फ्रैक्शन सपोज 25/40 एग्जांपल के लिए कट के सिंप्लीफाई करके लिखी जाती है मेरे दोस्तों 5/8, लेकिन है तो 25/40 एक फ्रैक्शन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन है n/d, अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए, 5/6 हो जाती। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं मेरे दोस्तों, इन दोनों को मेरे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो एक से एक तो कट जाएगा, बचेगा क्या n+d। और इधर मैं अगर ऐड करूंगा तो 5+6 कितना आएगा 11, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो भी आए, आंसर जो भी आए वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल वो एक ही ऑप्शन है 22, 11 का मल्टीपल, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना है, ये फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भी, कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ूंगा एक से एक कट जाएगा, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जो भी आएगा वो 5+6 11, 11 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन 11 से कटने वाला था, केवल डी ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा। और पेपर में आप अगर सवाल करते तो इस तरीके से करते, और जिस दिन आप इस तरीके से करोगे उस दिन जाके आपका सिलेक्शन होगा, ये XY से नहीं होगा। अरुण कह रहे फर्स्ट कंडीशन से तो 3 का मल्टीप्लाई आएगा, तो कैसे होगा? फर्स्ट कंडीशन से आएगा ही नहीं, फर्स्ट कंडीशन से सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, केवल सेकंड से ही होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपको अगर एग्जैक्ट फ्रैक्शन भी निकालनी है, मैं वो भी समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। देखो पहली कंडीशन थोड़ा सा टिपिकल है, सेकंड वाली थोड़ी आसान है, वो किसमें आसान नंबर घट रहा है। अंश में एक जोड़ा जाए, डिनोमिनेटर में एक घटाया जाए मेरे प्यारे भाई, तो फ्रैक्शन हो जाती है 5/6। आप बोलोगे बेस्ट तरीका बता रहा हूं हर सवाल को करने का, दिमाग की बत्ती खोल कर रखो। सवाल अगर शॉर्ट में करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, जिसमें है वो लगाएगा, जिसमें नहीं है वो रोता रहेगा। अंश में एक जोड़ा जाए, हर में एक घटाया जाए, 5/6 हो जाती। अगर ऐसा है बच्चों तो फ्रैक्शन क्या होगी? अंश में एक जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो फ्रैक्शन भाई अंश में एक जोड़ने पर 5 आ रहा है तो अंश 4 होना चाहिए। एक घटाने पर मेरे दोस्तों 6 आ रहा है, एक घटाने पर, डिनोमिनेटर में एक घटाने पर 6 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए भाई, है भाई। 7 - 1 6, डिनोमिनेटर की वैल्यू 7, यानी कि अगर अंश 4 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो अंश और हर का योग होना चाहिए 4 और 7 11। क्या 11 ऑप्शन में आ रहा है? 11 ऑप्शन में है ही नहीं,
तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, गलत है, क्योंकि 11 फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती, 4 7 11, 11 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, ये गलत है। चलो अब आप कैसे करोगे? चलो 5/6, 5/6 का अगर मैं दुगना कर दूं 10/12, ये भी तो मेरे दोस्तों फ्रैक्शन है। हो सकता है कि कैलकुलेट करने पर 10/12 आया हो और 10/12 कट सिंप्लीफाई होके 5/6 रह गया हो सकता है कि 10/12 हो, दुगना करो, दुगने पे बात नहीं बननी, 3 गुना करो, 3 गुने पे बात नहीं बनती, 4 गुना करो, 4 गुने पे बात नहीं बनती, 5 गुना करो, हालांकि दुगने पे ही बन जाएगी। अंश में 1 जोड़ने पर 10 आता है, तो अंश का मान मेरे दोस्तों 9 होगा। अंश में से 1 घटाने पर 12 आता, सॉरी, हर में से 1 घटाने पर 12 आता है, तो हर 13 रहा होगा। तो फ्रैक्शन हो सकता है 9/13 हो। 9 और 13 के हिसाब से अंश और हर का योग होना चाहिए 22, 22 मुझे ऑप्शन में दिखाई भी दे रहा है, तो 9/13 के पहली कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। 9 में से 1 घटाऊंगा 8, और हर में 3 जोड़ूंगा, 13 में 3 जोड़ूंगा 16, तो 8/16 की वैल्यू 1/2। हां जी, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये मेरी फ्रैक्शन है 9/13। बुद्धि अगर थोड़ी सी ज्यादा लगा लोगे मेरे प्यारे भाई तो आ जाएगा, थोड़ी सी ज्यादा लगानी है बस। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, ठीक है ना? सवाल है आपके सामने ऐसा ही, समझ गए ना इस बात को? समझ गए ना? अगर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अरे 2 ऑप्शन नहीं होगा, एक ही होगा मेरे प्यारे भाई, एक ही होगा। ये बच्चा कह रहा हमें कैसे पता चलेगा कि पहली कंडीशन लेनी है, पहली दूसरी लेनी है? देखो यार ना, भगवान के लिए ना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लो, दिमाग इस्तेमाल कर लो भगवान के लिए। पहली से भी हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैंने मान लिया कि ये है अंश बटे हर, पहली कंडीशन देखो सवाल के अकॉर्डिंग, अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 3 जोड़ा जाता है 3, तो फ्रैक्शन का मान 1/2 हो जाता है। 1/2 आप बोलोगे जी सर 1/2। अगर ये पहली कंडीशन है, अगर मैं यहां से इक्वेशन पता करूंगा, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंश में से एक घटाओ, हर में से 3 जोड़ो, 1/2 हो जाती है? यहां से अंश कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1 और 1 2। अगर मेरे दोस्तों n में से 1 घटाने पर 1 आ रहा है तो अंश 2 रहा होगा, और मेरे दोस्तों ये अगर हर में 3 जोड़ने पर 2 आ रहा है मेरे प्यारे भी, तो हर -1 रहा होगा। ये तो संभव ही नहीं है। आपको खुद ही इतनी बुद्धि लगानी चाहिए थी मेरे दोस्तों कि इस सवाल में पूछा है अंश और हर का योग, और अंश और हर का योग 20 के नजदीक है, 20 के नजदीक। 1/2 के हिसाब से मैं कभी 20 के नजदीक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अभी हो सकता है फ्रैक्शन 1/2 ना हो के 2/4 आई हो, 2/4 से भी अंश और हर का मान ऐसा नहीं आ सकता कि जोड़ के 20 आ जाए, ये भी ना हो सकता। वो 3/6, 1/2 को 3/6 के हिसाब से भी अंश और हर की वैल्यू ऐसी नहीं आएगी कि जोड़ के 20 आए। इन पे नजर रखो, जोड़ के 20 के नजदीक तक पहुंचना है, यहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। दिमाग हर चीज के पीछे लॉजिक है, टाइम बचाने का। 1/2 का दुगुना 2/4, 3/6, 4 गुना करेंगे अभी 4/12, ठीक है भाई, 4 गुना करेंगे 4/8। 4/8 से भी मैं ऐसा नहीं निकाल पा रहा आंसर कि 20 के नजदीक पहुंचे, सीधा 8 गुना करना पड़ेगा भाई, 8 गुना 8/16, सीधा 8 गुना। 1/2 को लिख सकते हैं 8/16। अंश में से 1 घटाने पर 8 आ रहा है, तो अंश कितना होना चाहिए? 9। हर में 3 जोड़ने पर 16 आ रहा है, तो हर होना चाहिए 13। यहां से मुझे अंश और हर की वैल्यू ऐसी मिली है कि इनको जोड़ूंगा तो मैं 20 के नजदीक आ पा रहा हूं, और 22 मुझे ऑप्शन में दिख भी रहा है। देखो, तो यहां पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी चेक करने में, वहां पे कम करनी पड़ी। तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाओ, केवल मेरे भरोसे मत बैठो, अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करो कि हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि केवल टाइम बचे। लास्ट सवाल करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 6। XY मान के तो आप कर ही नहीं सकते,
If the denominator of a fraction is multiplied by 2 and numerator is increased by 2, the fraction becomes half. If instead the numerator is multiplied by 2 and denominator is increased by 2, it becomes 6 by 7. What is the sum of numerator and denominator of the original fraction lowest form? ये सवाल है. देखो बच्चों, अब इस सवाल को भी आप x और y मान के सॉल्व कर सकते हैं कि माना अंश x है, हर y है. कम से कम 3-4 मिनट लगेगा एक बिलो एवरेज बालक को. हो सकता है जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी हो वो 1.5-2 मिनट में कर ले, 1-1.5 मिनट में, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों टाइम लगेगा. मेरे तरीके से देखो, सवाल ये है कि किसी भिन्न के पहली कंडीशन उठा लो चाहे दूसरी छाप के. देखो यहां ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, तो मैं छोटी कंडीशन पिक करूंगा. ऑप्शन भी छोटे छोटे हैं, पिछले में ऑप्शन बड़े बड़े थे इसलिए मैंने बड़ी फ्रैक्शन पिक करी. बोलो, किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा करते हैं और अंश में 2 ऐड करते, न्यूमरेटर में क्या ऐड करते, 2 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है मेरे दोस्तों. 1/2. भाई यहां से मैं अंश और हर के मान निकालूंगा, अंश को अंश के बराबर करके, हर को हर के बराबर करके, तो नेगेटिव में आएगा. देखो हो जरूरी नहीं कि ऐसा करने पर 1/2 ही आया हो. 1/2 का दुगुना भी तो आ सकता है, 2/4 हो सकता है दुगुना आया हो 2/4 मेरे प्यारे भाई. 2/4 कट के 1/2 बन गया. अगर मैं यहां से अंश निकालूंगा तो अंश 0 आएगा, हर निकालूंगा 2 आएगा. ये भी बात नहीं बन रही. यहां से मैं अंश और हर के मान निकालूंगा तो मेरी सुविधा के हिसाब से नहीं बन रहे. चलो 3/6 करके देख लेते हैं मेरे दोस्तों. 3/6, 1/2 का दुगना 2. अगर मैं यहां से मेरे दोस्तों अंश निकालूंगा तो अंश 1 आएगा और हर निकालूंगा मेरे प्यारे भाई तो हर आपका 3 आएगा. 1/3. 1 और 3 को तो जोड़ के 4 आता है. 4 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्तों. यहां से भी बात नहीं बन रही, तो हो सकता है मेरे दोस्तों 4/8 हो. चलो यहां से देखते हैं भाई. अंश में 2 जोड़ने पर 4 आता है, तो अंश कितना रहा होगा 2. ठीक है प्यारे भाई. हर का दुगुना करने पर 8 आ रहा है, तो हर आएगा 4. 2/4 फिर से बेकार हो गया. चलो ये भी बात नहीं बनी मेरे दोस्तों. 5/10 करते हैं. 5/10. अंश में 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो अंश 3 होगा. हर का दुगुना करने पर 10 आ रहा है, तो हर रहा होगा 5. 3/5 आया मेरे प्यारे भाई. 3/5. आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही. 3 और 5 का योग भी मुझे दिख रहा है 8 में. ये आंसर हो सकता है. अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं. अंश में 2 से गुणा किया जाता है. दूसरी कंडीशन क्या है, अंश में 2 से गुणा करो यानी कि 6, और हर में 2 बढ़ा दो, हर में 2 बढ़ा दो यानी कि 7. तो फ्रैक्शन 6/7 हो जाते. हां जी बिल्कुल हो रही है, यानी कि यही आंसर इस सवाल का आंसर हो गया. बी इसका करेक्ट आंसर है. तो देखो यहां पे एक्स वाई नहीं मानना पड़ा. जैसे जितनी आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे मेरे प्यारे भाई आप मेहनत करते जाओगे, वैसे वैसे आपका दिमाग डेवलप होता जाएगा कि आपको इतना ये बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्ट यहीं पर अटैक करने लगोगे. ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समझाने में बेशक 5 मिनट ले लूं या 2 घंटा ले लूं, लेकिन इसको करने में लगेगा केवल 30 सेकंड. 30 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा का है ही नहीं ये. ठीक है, बट थोड़ा सा आपको समझने में और करने में बहुत समय लगता है. 4/8 के हिसाब से आरती फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही कि उनके आंसर और को जोड़ के ये आ पाए, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया. ठीक है जी. तो ये वाला टाइप था मेरे प्यारे भाई. मैंने आपको इस टाइप के 4 सवाल कराए. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. 5 क्वेश्चन कराए. समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप इग्नोर कर दीजिए. अब इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आप सीख पाओगे. आगे चलते हैं. ठीक है जी, अगली वैरायटी की तरफ. सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने 7. आप कहोगे सर ये क्या टाइप है, ये क्या बला है. तो अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने है नंबर्स बेस्ड. बहुत ज्यादा पॉपुलर है. जो खासकर पुलिस वाले बालक हैं और रेलवे वाले बालक हैं उनके लिए तो ये जो है एक रामबाण है मेरे दोस्तों. नंबर्स बेस्ड. बच्चों डिजिट्स में और नंबर्स में क्या फर्क है आप जानते हैं. डिजिट्स मतलब अंक. 0 से लेकर 9 तक जो है ये डिजिट्स हैं, लेकिन इसके बाद जो संख्याएं हैं, इसके बाद जो है नंबर्स आते हैं, वो जो इसके बाद जो है वो संख्याएं
इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनी है। जैसे एग्जांपल के लूं मैं 13। 13 किसका इस्तेमाल करके बनी है? 1 और 3 का। लेकिन जो बेसिक डिजिट है वो केवल 0 से लेके 9 तक है। अब मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है 5973, ये जो संख्या है, आप मुझे बताओ 5 और 9 के बीच में किसका साइन है? आप कहोगे सर किसी का साइन नहीं है। अगर मैं आपके सामने लिखूं एबीसी, एलजेब्रा के हिसाब से एबीसी क्या है? वेरिएबल। तो एलजेब्रा के अकॉर्डिंग एबीसी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वेरिएबल के बीच में गुणा का साइन है। बट ये है नंबर्स, संख्याएं, इनके बीच में गुणा का साइन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि 5 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 3, इसका मतलब नहीं है। सबसे जो कोने का अंक होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, हिंदी में इकाई का अंक। इसके बाद जो आता है इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। टेंस डिजिट, हिंदी में हम इसको कहते हैं दहाई का अंक। ये जो आता है इसको हम बोलते हैं 100 प्लेस डिजिट, सैकड़े का अंक, सैकड़े स्थान का अंक। ये जो है ये 1000 प्लेस डिजिट है, 1000 प्लेस डिजिट, हजारवें स्थान का अंक। इस बात का मतलब क्या है? 5973 मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये यूनिट डिजिट में हमेशा 1 से गुणा होती है। दहाई के अंक में टेंस डिजिट में 10 से गुणा होती है मेरे प्यारे। 7 गुणा 10 70। समझ में? जो 100 प्लेस डिजिट है उसमें 100 से गुणा होते हैं, 9 गुणा 100 900। और जो 1000 प्लेस डिजिट है उसमें 1000 से गुणा होती है, 5 गुणा 1000 5000। एक्चुअल में नंबर्स को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है। ये 5973 को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है। लेकिन अगर इंसान हर संख्या को ऐसे लिखने लगे तो पागल हो जाएगा। इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही यही है 5973। लेकिन 5973 का जो एक्चुअल में मीनिंग है वो ये है मेरे दोस्तों। इकाई के अंक में 1 से गुणा होते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा, 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा, 1000 प्लेस डिजिट में मेरे दोस्तों 1000 से गुणा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर ये बात कोई बताने वाली नहीं है, हमें पता है। अगर ये बात आपको पता नहीं है, अगर ये बात आपको पता होती तो सवाल कर लेते। अगर मैं आपके सामने बच्चों कोई 2 अंकों की संख्या लिखता हूं, 2 डिजिट नंबर, बच्चों अगर मैं आपके सामने कोई 2 अंकों की संख्या लिखता हूं, 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल के लिए ए बी, ए बी मैंने आपके सामने लिखा। बी क्या है? बी इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है। तो इसका मतलब है इकाई के अंक में 1 से, इकाई के अंक में मेरे दोस्तों 1 से गुणा होती है और दहाई के अंक में 10 से गुणा होते हैं, 10a प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। अगर बच्चों मैं आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या लिखता हूं ए बी सी, तो इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में मेरे दोस्तों 10 से गुणा होती है और सैकड़े के अंक में मेरे दोस्तों 100 से गुणा होती है। ये इस बात का मतलब है। तो आगे जब भी मैं आपसे एबीसी कहूंगा तो इसका बेसिक मतलब ये होगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? विकास कह रहे हैं ये सब पहले दूसरे में पढ़ा था। विकास तुमने पढ़ा है, तुमने पहली दूसरी पास करी है। हमारे देश की 70% जनता ऐसी है, मैं वाकई बता रहा हूं, 70% ग्रेजुएटेड लोग ऐसे हैं जो इसको ये लिखते हैं। आज पहली बार देखें, आज पहली बार, और वो ग्रेजुएट हो चुके, फर्स्ट क्लास 90% है उनके। हमारा देश के जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ। अब देखो ये जो मनीष है ये कमेंट कर रहा, समझ नहीं आया, बताओ मनीष। अगर कोई एक ऐसा बालक है जो कमेंट कर रहा है समझ नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उसने जिंदगी में कभी चीज देखी नहीं, उसको पता ही नहीं होता क्या है। और मैंने इस चीज को बता भी दिया और उसके बावजूद भी समझ नहीं आया, तो आप उसके दिमाग का लेवल चेक कर सकते हैं कि उसका मेंटल लेवल कितना होगा।
आप सोचो कि उसका वो कैसा उसका दिमाग का होगा, आप एक बार इमेजिन करो। चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको छोटी छोटी सी बातें समझाई, हर जगह इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये बात, इतना ही कंसेप्ट, इसके अलावा और कुछ जानने लायक है नहीं मेरे प्यारे भाई, हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 7, करो। इसी कंसेप्ट बेस्ड सवाल है, सवाल नंबर 7। जैसे सवाल है, एक दो अंकों की संख्या है, इसका यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से दो ज्यादा है, और संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, संख्याओं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट, उस संख्या और उसके डिजिट के सम का जो प्रोडक्ट है वो 460 है। आपसे पूछा वो नंबर क्या है। देखो, हालांकि ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो भी ऑप्शन से होता है, इन टाइप के सवालों को करने का। भाई जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए मेरे प्यारे भाई, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा प्यारे बच्चों। बोला है एक दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक से दो ज्यादा है, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से दो ज्यादा है। क्या यहां यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से दो ज्यादा है? ये तो दो ज्यादा होने की बजाय दो कम हो गया। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से दो ज्यादा होने की वजह तीन ज्यादा है। यहां यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से चार ज्यादा है, आठ और चार, चार ज्यादा हो गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है, बात समाप्त। आप ऐसे ही कर दो, बस और कुछ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होगा। यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से दो ज्यादा है। आगे क्या बोला है, दी गई संख्या, ये संख्या है चार छह, और इसके अंकों का योग, अंकों का योग कितना है, चार और छह के अंकों का योग, चार प्लस छह 10 है। इनका गुणनफल 460 आ रहा है। हां जी बिल्कुल आ रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग देख लो 460, मतलब हमारी बात एकदम सही हो रही है। बात समाप्त। तो आपको इस तरीके के सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। बेसिक से करेंगे तो एलजेब्रा है पूरा, ये सवाल नंबर सिस्टम का नहीं है, फिर ये एलजेब्रा का सवाल बन जाता है। चलेगा, मैं आपको इस पे बहुत अच्छे अच्छे टाइप करवाऊंगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई 8, करिएगा। करो। ये सवाल इस साल के 2023 के पेपर में पूछा गया है, सीडीएस के। जवाब दीजिएगा। जितने भी पुलिस और रेलवे वाले बच्चे वो ध्यान से देखेगा, उस पे उनमें ज्यादा सवाल आता है, इस पे करिए, बनाओ।
यार, सॉरी, सवाल नंबर 8। द वैल्यू ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। 2 अंकों की संख्या का जो मान है वो उस संख्या के अंकों के योग का 5 गुना है। पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। अब बताओ मेरे दोस्तों, चलेगा जल्दी से। मैं इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। जो आपको पसंद आए वो आपको करना नहीं है, डायरेक्ट तरीका ही आपको करना है। हमने मान लिया कि माना 2 अंकों की संख्या है ए बी, माना 2 अंकों की संख्या ए बी है, बी उसके इकाई का अंक है और ए मेरे दोस्तों उसके दहाई का अंक है। तो संख्या ए बी को हम लिखते कैसे हैं, 10a + b। ये है मेरे दोस्तों इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा। अब जैसे सवाल क्या कहता है, सवाल ये कह रहा है बच्चों कि संख्या का जो मान है वो संख्या के डिजिट के सम का, अंकों के योग का 5 गुना है। ऐसा सवाल ने बोला तो हमने ये बात करी कि संख्या के जो अंकों का योग है, संख्या का जो मान है वो संख्या के डिजिट के सम, डिजिट क्या है ए और बी, उनका 5 गुना है। तो 5 की जब ए में गुणा होगी 5a आएगा, तो 10 से मैं इसे 5a घटाएंगे 5a बराबर 5 की जब बी में गुणा होगी 5b, बी उधर जाएगा 4b आएगा मेरे दोस्तों। तो ये आ गया मेरे दोस्तों ए से बी का रेशियो 4/5। ये ए और बी का मान नहीं आया बच्चों, ये ए और बी का रेशियो आया है। ये ए और बी का कोई वैल्यू नहीं आया, ये तो रेशियो आया है। भाई मेरे दोस्तों जो डिजिट है, डिजिट की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही हो सकती, इससे आगे तो डिजिट हो नहीं सकते। ना डिजिट दशमलव में होते, ना फ्रैक्शन में होते। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर ए का मान 4 है तो बी का मान 5 है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका दुगुना करा जाए, ए का मान 8 हो, बी का मान 10 हो, लेकिन बी का मान, किसी भी डिजिट का मान 10 हो ही नहीं सकता। यानी कि यही एक केस बचता है कि भाई हमारे ए का मान 4 हो और बी का मान 5 हो, यानी कि संख्या जो 45 है। और इस संख्या के अंकों का जो योग आएगा 4 पंजे 20 आएगा मेरे दोस्तों। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ये सवाल का बेसिक तरीका है। अब देखेंगे हम हमारा तरीका, शॉर्टकट मेथड। बोला है संख्या का जो मान है अंकों के योग का 5 गुना है। सुनना, किसी संख्या की जो वैल्यू है वो संख्या के जो डिजिट के सम है, उस संख्या के मेरे दोस्तों जो संख्या के जो अंक है उनके सम का 5 गुना है। अगर ऐसा है तो आपको नहीं लग रहा कि संख्या जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी। भाई किसी संख्या की वैल्यू उस संख्या में जो अंक इस्तेमाल हो रहे हैं बनाने में उनके योग का 5 गुना है। यानी कि संख्या की जो भी वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो 5 का मल्टीपल होगी। अगर संख्या 5 का मल्टीपल होगी, जाहिर सी बात है उसका यूनिट डिजिट या तो संख्या का 0 होगा या 5 होगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा तो गुणा करने पर मेरे दोस्तों या तो 0 आना चाहिए एंड में, या मेरे दोस्तों 5 का मल्टीपल आना चाहिए। यानी कि ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि संख्या मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा 5 का मल्टीपल हो गया। 5 का मल्टीपल कौन कौन सी संख्या है मेरे दोस्तों, 5 का मल्टीपल 15 होता है, लेकिन 15 से इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 25 होता है, 35 होता है, लेकिन 45 मुझे, मैं थोड़ा सा चेक करूंगा ना, 15 25 45 तो मुझे पता चल जाएगा 45 एक ऐसा नंबर है किसके अंकों का जो योग है मेरे दोस्तों उसका 5 गुना करने पर संख्या आ रही, तो संख्या 45 है और उसके अंकों का योग 20 आ जाएगा। अंकों का प्रोडक्ट 4 गुना 5 20 आ जाएगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 5 के मल्टीपल की कौन कौन सी संख्या 5 के मल्टीपल में है। ठीक है जी, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, ऐसे ही चेक करेंगे। एक और सवाल हम आपके सामने लेंगे, जैसे ये वाला सवाल देखिएगा। बोला है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है कि अंकों का गुणनफल 8 है। ठीक है, यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। यदि संख्या में 63 ऐड कर दिया जाए तो अंक जो हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं। संख्या में अंकों का योग क्या, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, उस संख्या के अंकों का योग क्या है, ये सवाल है। सुनो मेरे प्यारे भाई, पहले डायरेक्ट तरीका देखते हैं इस सवाल को करने का। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है।
दो अंकों की एक संख्या, उसके डिजिट का जो प्रोडक्ट है 8 है। देखो भाई साहब, 8 दो ही तरीके से आ सकता है, या तो 1 गुणा 8 करके 8 आएगा, या 2 चौक करके 8 आएगा, और तो कोई 8 आ नहीं सकता। ये दो रास्ते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं पहला केस लेता हूं 1 और 8, तो संख्या क्या बन सकती है? 18 या फिर 81। ये दो संख्या बन सकती है 1 और 8 का इस्तेमाल करके, और तो कोई संख्या बनेगा नहीं। बोला यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक अपने स्थान बदल लेते हैं। अगर 18 में 63 ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? 81 आएगा। संख्या ने अपना स्थान बदल लिया, डिजिट ने। 1 8 का उल्टा हो गया मेरे दोस्तों 8 1। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या 18 है, संख्या के अंकों का योग है मेरे दोस्तों 9। 9 इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये सवाल सॉल्व होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अंक अपने स्थान बदल लेते हैं, मतलब इस बात लाइन का मतलब है कि अगर पहले कोई संख्या 35 है, उसके अंक अपना डिजिट इंटरचेंज कर देते हैं तो संख्या 35 से 53 हो जाएगी। तो ये तो तरीका हो गया मेरे दोस्तों इस सवालों को करने का। ऑप्शन से क्या? हिट एंड ट्रायल से, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से सवालों को सॉल्व करना। दूसरा तरीका आप बेसिक से तो जानते हैं मेरे दोस्तों कि हम ए और बी मान के करेंगे। ठीक है जी। वंस मोर, इसमें वंस मोर की कोई, हाँ ठीक है, वंस मोर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। देखो, ये सवाल कई बार इसमें आया है। देखिएगा, सपोज कोई संख्या n है 2 अंकों की। सपोज कोई संख्या n है 2 अंकों की मेरे दोस्तों, ये ए बी। कोई संख्या n है 2 अंकों की ए बी। ए बी, अगर कोई 2 अंकों की संख्या ए बी है तो इसका मतलब है 10a प्लस बी। ए मतलब है, अगर आप इस संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज मतलब ए बी के अंक इंटरचेंज होके हो गए बी ए, यानी कि पहले संख्या अगर ए बी थी अब बदल के बी ए होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि अगर सपोज पहले कोई संख्या 18 थी तो अब बदल के 81 हो गई। तो अगर संख्या के अंकों को इंटरचेंज करोगे तो जो नई संख्या बनेगी वो बी ए होगी, और बी ए का मतलब है 10b प्लस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही होगा। तो ध्यान सुनेगा, सवाल कई बार पेपर में किसी भी संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त नई संख्या, इनका जो योग होता है मेरे दोस्तों, वो हमेशा, इनका योग आप करोगे तो क्या आएगा? इनका योग आएगा 10 और 11, और बी प्लस 10 भी 11 भी। इनका जो योग होता है वो हमेशा ही 11 का मल्टीपल आता है। मैं आपको सवाल बोल रहा हूं एग्जैक्ट कि पेपर में कौन सा सवाल आया है। बोला है किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को इंटरचेंज करने से, अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का योग हमेशा किससे विभाज्य है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 7, 11, 13, 9, ये 4 ऑप्शन दे देगा। बोलेगा दुनिया में किसी भी संख्या और उसके अंकों को बदलने से आई नई संख्या के अंकों का योग है ना, संख्याओं का योग हमेशा किससे विभाज्य है? तो अंक, किसी भी संख्या और उसके अंकों को बदलने से जो प्राप्त नई संख्या मिलेगी, उनका जो योग होगा वो हमेशा ही 11 का मल्टीपल होगा। देख रहे हैं ना, 11 गुणा ए प्लस बी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है, ये पहले आते थे, आजकल तो सवाल काफी एडवांस आने लगे हैं अलग अलग। पहले एक ही सवाल कई सालों तक पूछते रहते थे। बोला है कि कोई संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त नई संख्या का डिफरेंस हमेशा किससे डिविजिबल होगा? कोई संख्या और उसके अंकों को बदलने से प्राप्त नई संख्या का जो डिफरेंस है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? डिफरेंस आप लोगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, बी में से 10 भी घटाएंगे तो मेरे दोस्तों ये आएगा आपका 9b। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा। तो सम हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस हमेशा मेरे दोस्तों सॉरी सम हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस 9 का मल्टीपल होगा। अब जैसे मेरे प्यारे भाई ये सवाल है, इस बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से।
बोला है, मैंने मान लिया 2 अंकों की संख्या है मेरे दोस्तों ए बी, माना 2 अंकों की संख्या है ए बी, ए बी, आप बोलोगे जी सर 2 अंकों की संख्या है, ए इसके 2.5 का अंक है, बी इसके, ए जो है 2.5 का अंक है, बी इसके 1 का अंक है। इस संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है। सवाल के अकॉर्डिंग संख्या के अंकों का जो गुणनफल है ए गुणा बी वो कितना है, 8 है, ये बोला गया है। बोला यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो अंक मेरे दोस्तों अपना स्थान बदल लेते हैं। अगर मेरे दोस्तों किसी संख्या में 63 जोड़ दिया जाए तो संख्या ए बी से मेरे दोस्तों बदल के कितनी हो जाती है, बी ए। यानी कि इस बात का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि इस वाली संख्या और इस संख्या का डिफरेंस 63 होगा। भाई किसी संख्या में 63 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जाते हैं, तो इस बात का मतलब यह हो गया कि इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का जो अंतर है वो 63 है। ए बी को बदल के संख्या बी ए बन गई, अंतर 63 है। भाई इस संख्या का और इस संख्या का अंतर है कितना, भाई अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो मैंने अभी सिखाया, घटाने पर आएगा 9 गुणा बी माइनस ए। आप कहोगे सर आपने बी माइनस ए ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये 10b में से बी घटाओगे 9b आएगा, ए में से 10 ए घटाओगे 9 ए आएगा, और इसकी वैल्यू सवाल में 63 दी है, तो b माइनस ए कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 7 आ गया। तो सवाल के अकॉर्डिंग ऐसी 2 संख्याएं, ऐसे 2 डिजिट बताओ जिनको गुणा करके 8 आता हो और जिनको घटा के 7 आता हो, तो हर कोई कह पाएगा सर 1 और 8, 1 और 8 की गुणा करेंगे 8 आएगा, घटाओगे तो सर 7 आएगा। यानी कि ए का मान 1 है और बी का मान 8 है। तो संख्या मेरे दोस्तों 18 है और संख्या के अंकों का योग 9 है। यह सवाल को करने का बेसिक तरीका है। समझ नहीं आया तो भाड़ में जाओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। शॉर्टकट ही बेस्ट है, ऐसे कोई नहीं करता। एक बार मैं फिर से आपको शॉर्टकट समझा देता हूं कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 8 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का गुणनफल 8 है। भाई अंकों का गुणनफल 8 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो 1 गुणा 8 करके 8 आएगा या 2 गुणा 4 करके 8 आएगा, इसके अलावा 8 आ ही नहीं सकता। अगर 1 गुणा 8 मेरे दोस्तों अंकों का योग है, 1 गुणा 8 करके 8 आ सकता है, यानी कि अंक या तो 1 होंगे या 1 और 8 होंगे। 1 और 8 से कौन कौन सी संख्याएं बनती है, 1 और 8 का इस्तेमाल करके या तो संख्या 18 बनती है, 81 बनती है। अब 81 में 63 जोड़ूंगा तो ये तो 3 अंकों का हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 18 ही एक ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग करके 8 आ रहा है, बाकी आपको आगे भी मिल सकती है। 18 में 63 जोड़ूंगा तो देखो अंक आपस में बदलेंगे 81, यानी कि संख्या का जो मान है वो 18 है, संख्या के अंकों का योग 1 और 8 9 है। ये उत्तर है। अरे भैया जल्दी से मेरे दोस्तों समझने की आदत डालो यार, इतना टाइम थोड़ा ना कि आप ऐसी बातों को 10-10 मिनट तक समझोगे। आगे देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है, आप बुद्धि को तेज करो, बादाम मंगवा लो अपने पापा से, बादाम मंगवा लो 2 किलो, खाया करो उनको सुबह शाम, पानी में भिगो लिया करो सुबह। आगे चलेंगे अगला सवाल। सर लास्ट 2 डिजिट से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हां जी धीरज बिल्कुल आते हैं। जब हम संख्या 14 के अंकों को पलटते हैं तो इसका मान 27 बढ़ जाता है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्या 27 से बढ़ जाती हैं जब उनके अंक पलट दिए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई। यहां पे देखो एग्जामिनर बहुत ही दयालु, उसने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जामिनर ये बोल रहा है कि जब हम संख्या 14 के अंकों को आपस में पलट देते हैं, 14 के अंकों को पलट देंगे तो संख्या बन जाएगी 41। तो 14 से 41 कितना बढ़ गया? 27 बढ़ गया, 27। एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि कितनी ऐसी, हाउ मेनी अदर्स, कितनी और ऐसी 2 अंकों की संख्याएं हैं जो मेरे दोस्तों 27 बढ़ जाती हैं जब उनके अंकों को रिवर्स कर देते। एक तो एग्जामिनर ने बता दी 14, पूछ रहा है ऐसी और कितनी संख्याएं जिनके अंकों को अगर हम बदल दें आपस में तो 27 बढ़ जाएंगी। ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों मैंने अभी समझाया कि भाई सपोज कोई संख्या है ए बी,
ए बी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, ए बी। और इस संख्या ए बी में आप 27 ऐड करते हो तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि ए बी से बदल के कितना हो जाता है मेरे दोस्तों, आपस में संख्या ए बी से इंटरचेंज होकर बी हो जाती है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर ही 27 है। तो बताओ बी ए क्या है, बी ए का मतलब है 10b प्लस, ये होगी संख्या भाई, इन दोनों का डिफरेंस ही 27 होना चाहिए ना। ए बी, अगर कोई संख्या ए बी है तो इसका मतलब है 10a प्लस बी, और इनका जो अंतर है मेरे दोस्तों कितना होना चाहिए, 27। हालांकि ये बात लिखना क्राइम, वो तो आप गधे हो इसलिए मुझे बात लिख के बतानी पड़ रही, इस बात का बेसिक तो मैंने समझा दिया। 10b में से b घटाओ 9b, a में से 10 से घटाओगे 9 है, तो 9 ऑफ b माइनस a आ गया मेरे दोस्तों 27। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। 9 से मेरे दोस्तों जो 27 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो b माइनस ए का जो मान होगा b माइनस ए बच्चों वो कितना आएगा, 3 आएगा। b माइनस ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी कि मेरे प्यारे भाई उस संख्या जो भी होगी उसके अंकों का डिफरेंस 3 आएगा। तो आप मुझे बताओ कितनी संख्याएं हैं, कैसे घटा के 3 आ सकता है, तो या तो 9 में से 6 घटा लो तो 3 आ जाएगा, 8 में से 5 घटा के 3 आ जा सकता है, 7 में से 4 घटा के 3 आ सकता है मेरे दोस्तों, 6 में से 3 घटा के 3 आ सकता है, 5 में से 2 घटा के 3 आ सकता है, 4 में से 1 घटा के 3 आ सकता है। एक बच्चा कहेगा सर 3 में से 0 घटाने पर भी तो 3 आ सकता है ना सर? बेटा अगर आप ए का मान 0 लोगे और बी का मान 3 लोगे तो संख्या बनेगी 03। 03 दो अंकों की संख्या नहीं होती, एक अंक की संख्या है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, इसलिए वाला नहीं ले सकते। अगर 4 और 1 मानोगे तो संख्या बनेगी 14। 14 के अलावा आपसे पूछा है कितनी अन्य दो अंकों की संख्या है, 14 के अलावा आपको बतानी, 14 नहीं काउंट करना, ये आपको काउंट नहीं करना। तो यानी कि यहां से 5 संख्याएं और बन जाएंगी इनके हिसाब से, 1 2 3 4 5, तो 14 के अलावा 5 संख्याएं और बनेंगी, 5। ठीक है भाई, 4 1 नहीं काउंट करना, आपको सवाल में बोला है हाउ मेनी अदर्स, 14 के अलावा आपसे पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं, 14 को काउंट नहीं करना था। आधे बच्चों ने 6 बताया होगा, इसका पेपर में भी 6 मार्क करके आए होंगे, जबकि 6 इस सवाल का आंसर है ही नहीं, 5 है, क्योंकि 14 को तो गिनना ही नहीं है। ठीक है सर, 9 से 27 काट लिया ना 3 बार तुषार। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 11वां सवाल है, ये बताओ a 2-digit number is 9 more than 4 times of the number obtained by interchanging its digit. If the product of the digits in the 2-digit number is 8, then what is the number? सवाल ये है, एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 ज्यादा है। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन से जब सवाल में यही पूछ लिया संख्या क्या है, तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का। जो ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया वो आंसर है। गुणनफल 8, यहां पे सारी संख्याओं में प्रोडक्ट, डिजिट का प्रोडक्ट 8 है। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 81, बोला किसी संख्या की जो वैल्यू है उसके अंकों को उलटने पर जो संख्या आती है, 81 के अंकों को उल्टोगे 18 आएगा मेरे दोस्तों। 81 के जब आप अंकों को पलटते हैं मेरे प्यारे भी, तो क्या आता है 18। जो भी संख्या प्राप्त होती है उसके 4 गुने से, 18 के 4 गुने से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 9 ज्यादा है। ये बात एकदम सही है। आप बोलोगे हाँ जी सर 18 चौक 72 प्लस 9 81 सेटिस्फाई कर रहा है। बात एकदम करेक्ट, सेटिस्फाई। अरे गधो, इस सवाल का आंसर 18 नहीं है 81 है। 81 कि 18 बताने लगो।
संख्या का जो मान है 18 के अंक 81 के अंकों को बदलोगे 18 आएगा। जो नई संख्या है उसके 4 गुने से 9 ज्यादा है, तो संख्या की जो वैल्यू वो 81 है। आगे चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो गया बेस्ट रहा जी। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर सवाल हम लेंगे, बताइएगा करो क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का। 12 बनाइए। देखिए, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक के स्थान वाले अंक से दुगुना है। इकाई का अंक यदि उन दोनों के योग में से, यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो उस संख्या के 1/6 के बराबर है। संख्या क्या है देखो मेरे दोस्तों, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है, यहां इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 से 2 कितना है 2.5 गुना है। ये भी केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है 24 ही आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज आपको यहां पे ए और बी मानना पड़ेगा जिसपे आपको टाइम लग जाएगा। क्लियर है, चलेगा। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, लेकिन यहां पर ये आसान लगा आपको? हाँ जी आसान लगा, लेकिन क्या ये वाला सवाल आप कर सकते हैं दोस्तों? ये वाला सवाल जी बताइएगा जी। मैं आपको इसको दोनों ही तरीके बताऊंगा, डायरेक्ट भी और बेसिक भी है। ये सवाल दोनों तरीके से हो सकते हैं। एक संख्या में 2 अंक हैं, यदि 10 के स्थान में जो अंक है वो इकाई की अंक से 2 कम है। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है कि एक संख्या 2 अंकों की है और उसका जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस से 2 कम है। ठीक है बच्चों, पहली लाइन होगी, ठीक है ना। संख्या में जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 कम है। तो जैसे ये संख्या हुई ना मेरे दोस्तों ए बी, जैसे सपोज आपकी संख्या ए बी हुई, तो सवाल के अकॉर्डिंग जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 लेस है। चलेगा बच्चों। संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या के 6/7 गुने में जोड़ने से 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, करेगा चलेगा। सवाल में अगर देखो तो जो दूसरी कंडीशन दी वो ये बोली है कि संख्या के 3 गुने को, मैंने मान ली भाई संख्या n है, बोला है संख्या के 3 गुने को, जो भी संख्या उसका 3 गुना करो, उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, संख्या n के अंकों को पलटने पर सपोज ये आया n बार,
जो भी संख्या आती है उसके 6/7 गुने में जोड़ने से, 6/7 गुने में ऐड करने से 108 प्राप्त होता है, ऐसा बोला गया है सवाल में। यही तो सेकंड लाइन है, यही गणित की खूबसूरती है। और आपको बचपन में ही सिखाया गया कि कैसे हिंदी और अंग्रेजी की भाषा को गणित की भाषा में लिखा जाता है। यह अंग्रेजी की भाषा, यह हिंदी की भाषा और यह है गणित की भाषा। तीनों भाषाओं का सेंस एक ही है, लेकिन आपको ना हिंदी ढंग से पढ़नी आते ना अंग्रेजी, गणित की तो बात ही छोड़ दो। तीनों भाषाओं का मतलब एक ही है। किसी भी संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या आती है उसके 6/7 में जोड़ने से 108 आता है। वही किया मैंने, कुछ अपनी तरफ से तो नहीं लिखा। संख्या क्या है, तो आपको लॉजिक समझना चाहिए कि 108 एक बहुत प्यारा नंबर है। भाई 108 तभी आ सकता है जब ये /7 कटे /7। इसका मतलब ये जो भी नंबर रहा होगा, संख्या के अंकों को पलटने से जो भी नंबर आएगा वो 7 से कटने वाला होगा। भाई 108 राइट साइड में तभी आ सकता है जब ये 7 इसको काटे, यानी कि अंकों को पलटने से जो नंबर आएगा वो 7 का मल्टीपल रहा होगा मेरे दोस्तों, 7 का। अच्छा, आप मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है मेरे दोस्तों, है भाई, जिनके अंकों का डिफरेंस 2 है। तो आप कहोगे सर 13, लेकिन 13 के अंकों को पलटने से 31, 7 का मल्टीपल नहीं आता। उसके बाद मेरे दोस्तों 24, 24 हुआ। 24 के अंकों को आप पलटोगे 42, 42 मेरे दोस्तों 7 का मल्टीपल है। कहीं ये वाली संख्या तो नहीं? संख्या के सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है, सवाल के अकॉर्डिंग बोला है कि इकाई दहाई का जो अंक है वो इकाई से अंक से 2 कम है। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है? सबसे पहला तो आएगा 13 है भाई, एक जो है 3 से 2 कम है। अगला 13 पे दो बात नहीं बनी कि 13 को पलटूंगा 31 आएगा, 31 तो 7 से कटता ही नहीं। अगला आया मेरे दोस्तों 24, और 24 को जब पलटोगे तो 42, 42 7 से कटता है। तो कहीं संख्या 24 तो नहीं, एन की जगह 24 रखूंगा, संख्या का 3 गुना 72 है भाई। 24 के अंकों को पलटेंगे तो आया 42, 42 आया। 42 का 6/7 गुना कितना होता है? 7 × 42, 72 + 36 108। हाँ जी, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि संख्या 24 है और संख्या के अंकों का योग 2 + 4 6 है। यह बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का, बेस्ट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही आपने बताया। और बच्चों इतना भी आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैं आपको इसलिए लिख के बताया हूं जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए समझने की। अदरवाइज इस सवाल को तो बिना ये लाइन लिखे, बिना ये सब लिखे, केवल इतने में सॉल्व किया जा सकता है, यही इसका सॉल्यूशन है। लेकिन बुद्धि थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी बच्चों हम कल पढ़ेंगे। बाय।